नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शिक्षा शास्त्र विभाग गया कॉलेज एवं IQAC सेल गया कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका विषय था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मुद्दे एवं चुनौतियाँ। संगोष्ठी के मुख्य अतिथि सह मुख्य वक्ता NCERT नई दिल्ली के पूर्व निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर HK सेनापति थे। डॉक्टर सेनापति ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा व्यवस्था में आमूल परिवर्तन लाने में मील का पत्थर साबित होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनुशंसा एक प्रारंभिक स्तर से लेकर उच्च स्तरीय शिक्षा तक की गई है। इसमें समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए समावेशी शिक्षा की बात कही गई है। साथ ही साथ भारत के गौरवशाली इतिहास को पाठ्यक्रम में स्थान देते हुए स्थानीय महत्व एवं देश की सभ्यता, संस्कृति तथा लोक परंपराओं को भी शिक्षण अधिगम का केंद्र बिंदु बनाया गया है। डॉक्टर सेनापति ने कहा कि कक्षा कक्ष के ज्ञान को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ना भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक आधारभूत स्तंभ है। नीति के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इस नीति में विद्यार्थियों की सृजनात्मकता को प्रमुखता देते हुए विद्यार्थियों के विद्यालय के बस्ते के बोझ को कम करने की बात की जबरदस्त वकालत की गई है। मूल्यांकन की पद्धति पर उन्होंने चर्चा करते हुए कहा कि इस नीति में मूल्यांकन के स्वरूप को परिवर्तित किया गया है और शिक्षा अधिगम को प्रक्रिया में मूल्यांकन को शिक्षा केंद्र में न रखते हुए इसमें विद्यार्थियों को भी मूल्यांकन का अवसर प्रदान किया गया है। NEP 2020 में जो चेंज आएगा, जब इम्प्लीमेंट होगा, ये एक वैप्लविक परिवर्तन लाएगा हमारा जो एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि इसमें हम भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा का बारे में बात कर रहे हैं। हमारा बच्चे उनका संस्कृति के साथ जब जुड़ जाएंगे, वो जो अभी जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं हमारा सोसाइटी में, ये क्राइम हो रहा है, जो बच्चे सुइसाइड कर रहे हैं, ये सब हट जाएगा, क्योंकि दे विल बी इमोशनली स्टेबल। और उसका साथ ये बच्चे लोग का जो कॉम्पिटेंसी डेवलप करेगा, कॉम्पिटेंसी का बारे में NEP में बहुत फोकस है। और जो कॉम्पिटेंसी हम बात कर रहे हैं 21st सेंचुरी लर्निंग स्किल का, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, क्रिटिकल थिंकिंग है, क्रिएटिविटी, ये सब डेवलप करेगा। और हमारा बच्चे विश्व का जितना बच्चे सबका साथ compete कर पाएंगे और बहुत अच्छा कर पाएंगे, हमारा देश आगे जाएगा और हम जो बच्चे बहुत बेनिफिटेड होंगे और हम जो पूरा विश्व को लीड करेंगे। ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि पॉलिसी इम्प्लीमेंट होने से हमारा जो सिस्टम इम्प्रूव करेगा और बच्चे लोग का जो पोटेंशियलिटी है वो डेवलप करेगा और हमारा सोसाइटी में जो डिस्पैरिटी है वो भी ख़त्म हो जाएगा। हम एक होलिस्टिक इंडिविजुअल तैयार करेंगे, होलिस्टिक सोसाइटी तैयार करेंगे और इसका साथ हम जो विश्व को लीड करेंगे, जो विश्व गुरु का बात हम कर रहे हैं वो भी संभव होगा। हम इसे अभी टाइम है, इसको हम ठीक जो कैसे ठीक तरीक़ा से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे वो हमारा कंसर्न है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का, और मिल के करेंगे तो हम डेफिनेटली आगे जाएंगे, वो एक परिवर्तन लाएगा। थैंक यू। इंडिया में 80% आबादी आज भी गाँव में बसती है। ग्रामीण बच्चों या ग्रामीण बच्चे का ऊपर ज़्यादा फोकस है, क्योंकि अभी जो फाउंडेशनल स्टेज का हम बात कर रहे हैं ना, वो ग्रामीण बच्चे का है। जो बच्चे गांव से आते हैं, जो ट्राइबल एरिया से आते हैं, वो उनको ठीक जो एजुकेशन देना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इसीलिए ये जब इम्प्लीमेंट होगा, जो 5 ईयर्स का फाउंडेशनल स्टेज हो जाएगा, उनको हम सही एजुकेशन देंगे, उनका पास जो पोटेंशियलिटी है वो डेवलप करेगा। और वो जो वोकेशनल एजुकेशन का बात हम कर रहे हैं, उनका स्किल कॉम्पिटेंसी भी डेवलप करेगा, वो बहुत आगे जाएंगे, उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो इसमें कुछ ये नहीं है, संदेह नहीं है। थैंक यू। गया कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर डॉक्टर दीपक कुमार ने कहा कि यह हमारे महाविद्यालय के लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि देश और दुनिया के जाने माने शिक्षाविद प्रोफेसर डॉक्टर HK सेनापति आज हमारे बीच हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अमल में लाने के लिए गया कॉलेज सबसे अग्रणी भूमिका निभाना चाहता है। भविष्य में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विभिन्न आयामों पर महाविद्यालय में विभिन्न विभागों द्वारा कार्यशाला और गोष्ठियों का आयोजन कराया जाना है, जिससे इसका प्रचार प्रसार जनसाधारण तक भी पहुंच सके। गया कॉलेज BEd विभाग में संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में NCERT के पूर्व डायरेक्टर HK सेनापति जी आए थे
इन्होंने अपना NEP पर अपनी अवधारणा बच्चों के सामने रखी। जो बीएड के छात्र छात्राएं हैं उन्होंने बहुत रुचिपूर्ण ढंग से उनकी बातें सुनी। NEP की क्या विशेषताएं हैं 2020 की, यद्यपि इस शिक्षा नीति को पहले आ जाना चाहिए था भारत के भविष्य के लिए, लेकिन जब भी आया ठीक है, दुरुस्त आया है और हम इस ओर बढ़ रहे हैं। पूरा बिहार माननीय गवर्नर साहब के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति पर बढ़ रहा है और नई शिक्षा नीति के आधार पर हम निश्चित ही भारत को विश्व गुरु के रूप में सुनिश्चित कर पाएंगे। धन्यवाद। शिक्षा शास्त्र विभाग के डॉक्टर धनंजय धीरज ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा समाज के सभी वर्गों के लिए शिक्षा के समान अवसर पैदा करती है। आने वाले समय में भारतीय शिक्षा जगत में एक क्रांतिकारी परिवर्तन का संकेत दे रही है यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति। मौके पर शिक्षा शास्त्र विभाग के सहायक प्राध्यापक अमरेंद्र कुमार, अभिषेक कुमार, अजय शर्मा, सादर आलम, CTI गया के मुकेश कुमार, डैट शेखपुरा के ऋषिकेश कुमार आदि मौजूद थे। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट गया। आज NEP 2020 का तीसरा साल मनाया गया हमारे डिपार्टमेंट में, गया कॉलेज शिक्षा विभाग में। और NEP के पूर्व प्रेसिडेंट आए थे SK सेनापति ने। उन्होंने हमें बहुत अच्छे से बताया NEP के बारे में, ये क्यों आ रहा है, हमारा एजुकेशन स्ट्रक्चर कैसे चेंज होगा। बच्चे जैसे पहले छोड़ के चले जाते थे स्कूल वगैरह, उनके लिए कुछ वोकेशनल क्लासेस अभी स्टार्ट किया जाएगा NEP 2020 के द्वारा। और हमने उनसे सीखा भी है कि वोकेशनल कोर्सेज बर्बाद नहीं होते, उसके लिए उसमें भी हमारा स्कोप होता है आगे फ्यूचर के लिए। थैंक यू। नेम प्रीति कुमारी, BEd डिपार्टमेंट 22-24 सेशन। मेरे कॉलेज में BEd डिपार्टमेंट में NEP 2020 का तीसरा साल मनाया गया, जिसमें NCERT के HK सेनापति जी आए थे। वो हम लोग को काफ़ी कुछ सिखाएं। वो बताएं कि स्टूडेंट को हमेशा क्रिएटिव थिंकिंग की ओर बढ़ाना चाहिए। पहले रोट मेथड यूज़ होता था, अब उसको हटाने का बात ये सब किए और क्रिएटिव और होलिस्टिक अप्रोच अपनाने को बोले। श्रुति सुमन। आज HK सेनापति सर आए जो NCERT के डायरेक्टर थे। उन्होंने NEP 2020 के बारे में बहुत अच्छे तरीक़े से बताएं और हम लोगों के बारे में अपने पूरे अनुभव शेयर किए, जो अपने लाइफ में उन्होंने बताया कि क्या पॉलिसी आनी चाहिए और आगे हमारे देश को कैसे एक अच्छा वोकेशनल कोर्स के थ्रू लड़कन में एक डेवलप्ड माइंड, क्रिएटिव माइंड को तैयार करना उनका मेन महत्व था। और उन्होंने मेन फोकस 2020 पर ही, NEP 2020 पर ही फोकस किया और हम लोगों को इसके बारे में विस्तार से बताया, जो हमारे कैरियर के लिए, आने वाले समय के लिए, हमारे भविष्य में हमारे जितने भी युवा साथी हैं उनको हम कैसे यूटिलाइज करें, उसके लिए भी हम लोगों को एक मार्गदर्शन दिए। बहुत अच्छे तरीके से बताएं। नाम गौतम कुमार।